नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन के बारे में एक प्रश्न दिया गया है और उसका विश्लेषणात्मक आंसर लिखना है, उसका विश्लेषण करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से विश्लेषण करना है। तो एक छोटा सा हमने आपको व्यू दिया है, उस व्यू के माध्यम से आप लोग एक अच्छा सा आंसर लिखें और उस आंसर को परखें, देखें और रोज़ आंसर लिखा करें, जिससे आपको आंसर राइटिंग स्किल में आसानी से डेवलप हो सके। और इस प्रकार से आंसर देखिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने अपनी नीतियों तथा विचारधारा का प्रचार प्रसार शुरू किया। अमेरिका ने भले ही कभी प्रत्यक्ष रूप से समाजवाद का समर्थन नहीं किया, अमेरिका ने किंतु अपनी व्यापारिक नीतियों के माध्यम से विभिन्न देशों में प्रभावकारी परिवर्तन किए। अमेरिकी सरकार ने विश्व स्तर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देकर विभिन्न अमेरिकी कंपनियों की इकाइयों को अन्य देशों में स्थापित किया। वित्तीय तथा बैंकिंग कंपनियों के साथ बीमा कंपनियों के निवेश को बढ़ावा दिया। इन नीतियों के शिकार विशेषकर पूर्वी एशियाई देश हुए। अमेरिका ने अपनी नीतियों का निर्माण अपने हितों के अनुकूल किया, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य साम्यवादी विचारधारा के समर्थित राष्ट्रों के प्रभावों को सीमित करना था। ऐसा ही नहीं, अमेरिका बहुत ही कूटनीतिक तरीके से अपने विदेशी वार्तालाप निर्णय लेता है और उसके सहारे पर ही अमेरिका फर्स्ट की नीति भी अपनाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप के उन राष्ट्रों का विस्तारवादी विचारधारा पर भी वह अंकुश लगाना चाहता था। विचार धारा उसकी यही रही है, विस्तारवादी नीति। यही कारण है कि उसने न सिर्फ राजनीतिक गुप्त संधियां की, बल्कि कूटनीतिक पहलों द्वारा रूस की साम्यवादी विचारधारा को अस्थिर करने का प्रयास भी किया। इसके अलावा अमेरिका के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती परमाणु शक्ति संपन्न देशों की शक्ति को नियंत्रित करने की थी। अतः शक्ति संतुलन की स्थिति में न सिर्फ उसने परमाणुविक हथियारों का निर्णय किया, बल्कि अन्य देशों के परमाणुविक कार्यक्रमों पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा एजेंसी के माध्यम से रोक लगाने का भी प्रयास किया। अमेरिका का सबसे मजबूत पक्ष यह रहा कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलों पर उसे अल्पकालिक देशों का सहयोग प्राप्त हुआ। धीरे धीरे अमेरिका की हर नीति प्रत्येक देश के लिए बाध्यकारी हो गई। इसके अलावा उपरोक्त जो भी ऊपर देखा गया है, विश्व की विभिन्न नियामक संस्थाओं में अमेरिकी हस्तक्षेप लगातार विद्यमान है। इसलिए वैश्विक स्तर पर होने वाले भूमंडलीकरण या उत्पन्न अन्य प्रभावों को अमेरिकीकरण की संज्ञा दी जा सकती है। अपनी असफलताओं से शर्मिंदा न हों, उनसे सीखें और फिर से शुरुआत करें। अर्थात जैसा कि आप वर्तमान समय में देख रहे हो, अमेरिका की जो कूटनीति है वो अमेरिका फर्स्ट हो गई है और अमेरिका फर्स्ट में वह अमेरिका के हितों को ही ध्यान में रख रहा है।
वह इतना ही नहीं, चीन के साथ भी अभ्यास करता है और रूस के साथ भी अभ्यास करता है।